नमस्कार, स्वागत है आपका राज न्यूज HPTV में। दर्शकों, मैं आज आपको जोगिंद्रनगर की बढियाड़ा पंचायत बढियाड़ा गांव में लेकर आया हूं। जैसे कि आपने सुना होगा, पिछले कल जो है काफ़ी दुखद एक घटना हुई है जोगिंद्रनगर में, और इसके चलते है पूरे जोगिंद्रनगर में जो है शोक की लहर आप बोल सकते हैं। और हमें भी काफ़ी दुख हुआ और हम यहाँ पर चले आए। यहाँ बढियाड़ा में जो आपको मैं केस पहले बता दूं, ये शिल्पा जो एक नर्सिंग की छात्रा थी, यहाँ जोगिंद्रनगर में एक निजी कॉलेज में जो है नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और उम्र तकरीबन 21 साल की थी। अभी बिल्कुल यंग, आप बोल सकते हैं 21 साल क्या होता है। तो जो है एक दुखद उनकी मृत्यु हो गई यहाँ पीलिया के चलते। जो है जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछले काफ़ी दिनों से जो है हम इस बारे में बार बार जो है न्यूज़ देते रहे हैं और वीडियोस डाल रहे हैं कि इसके बारे में क्या क्या अवेयरनेस चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इसी के चलते ये दुखद घटना बीच में जो है कल हुई और आज हम उसी घर में उसी परिवार के साथ खड़े हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा इनसे बातचीत करवाऊंगा और उससे पहले फिर से हम एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बीमारी को, इस पीलिया को जो है हल्के में ना लें। जो भी इसकी प्रिकॉशंस हैं, जो कि सावधानियां बरतनी चाहिए, वो कृपया करके आप पूरे बरतिए सावधानियां। जो भी डॉक्टर्स बोलते हैं, उबाला हुआ पानी पीजिए और खाने पीने का अपना विशेष ध्यान रखिए। और हम सरकार से एक बार फिर से यही अपील करेंगे कि जब तक यहाँ पर ऐसे केस नहीं हो जाते, क्या तब तक जो है कोई स्टेप नहीं उठाया जाएगा। जी हाँ, अभी तक तो है जांच चली हुई है और पानी की टेस्टिंग चली हुई है और कुछ सोर्स बंद कर दिए गए हैं। तो फिर से हम बोलना चाहेंगे कि सरकार को अगर इन केसेस को देखते हुए लगता है कि कृपया जो है कुछ दिन के लिए जो है आप सरकारी छुट्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। पिछले 1 या 1.5 महीने से जो है सरकारी स्कूल या निजी स्कूल जो भी थे वो बंद थे, छोटे छोटे बच्चे उसमें पढ़ते हैं। तो इसकी क्या सियोरिटी है, क्या प्रमाण पत्र है कि सभी स्कूलों में जो है वो बिल्कुल स्वच्छ पानी आज का दिन जो है पीने को मिल रहा है? क्योंकि आज जो है यहाँ स्कूल का पहला दिन है, आज सभी बच्चे स्कूल में गए हुए हैं। तो इसकी क्या प्रमाण पत्र है, कोई सर्टिफिकेट है कि आपके स्कूल में जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा है, सफाई है, या जो है पीने का पानी बिल्कुल स्वच्छ है, टंकियां जो है बिल्कुल स्वच्छ हैं, उसमें जो है दवाई का छिड़काव हुआ है? तो हमारी ये अपील है, हमारा किसी को जो है कोई ब्लेम करने का कोई इरादा नहीं है, किसी को गलत बोलने का इरादा नहीं है, क्योंकि बच्चे सबके होते हैं। जैसा इस घर में आज हुआ है वैसा कभी ना हो, किसी घर में ना हो। तो सरकार से और यहाँ प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इस बारे में सोचा जाए कि स्कूलों के बारे में, शिक्षण संस्थानों में क्या जो है ज़रूरी कदम उठाने चाहिए, ताकि ये बीमारी जो है अपना उग्र रूप बढ़ने होने से पहले जो है, कुछ और होने से पहले हम जो है इसमें सावधानियां बरतें। तो हमारे साथ आज परिवार के जो है, शिल्पा के परिवार के इनके चाचा जी खड़े हैं और काफ़ी टाइम पहले जो है इन शिल्पा के पिताजी की भी मृत्यु हो गई थी, और इनसे ही जानते हैं क्या कुछ हुआ और जो है घर परिवार में कौन कौन है। जी, अपना नाम बताइए पहले। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण है। अच्छा कृष्ण जी, आप बेटी के बारे में पहले बताइए कि किस तरह से, कितने दिन पहले से वो बीमार थी और किस तरह से उसका इलाज कहाँ कहाँ पे आपने करवाया? लगभग ये ज़्यादा नहीं, कोई 3-4 दिन पहले से ही बीमार शुरू हुई, लगभग सोम या मंगल से ऐसे। तो उसके वजह से आदमी अपने फर्स्ट एड लेता, तो हम ली बच्चे ने 1 गोली 2 अपने डॉक्टर इलायची प्रसाद जी के पास, 1 खुराक खाई, उससे फ़र्क नहीं पड़ा। रात को सुबह हम चले गए, मैं तो नहीं गया, पर ये दोनों बहनें गई अपने आप जोगिंद्रनगर सिविल हॉस्पिटल में। जी, फिर दोनों बहनें गई, उन्होंने टेस्ट करवाया, फिर उन्होंने दवाई तो कोई नहीं ली फिलहाल की, अभी टेस्ट रिपोर्ट आएगी तभी खानी, हमने दवाई ऐसे नहीं लेनी। तो बच्चे फिर आ गए, फिर मैंने शाम को आया तो पूछा कि मैंने बच्चा दवाई क्या दी। बोले चाचू जी, बोले हमने टेस्ट दिए, तो उन्होंने 3-4 बजे के लिए बोला था। उन्होंने बोला इतनी देर हमने कहाँ घूमना,
बेकार बैठे ना, हम आगे घर। तो रिपोर्ट तो आ गई थी शाम को हमने फ़ोन पे। तो जैसे हमारा कोई कज़न है तो हमने इनको दिखाई थी, तो उन्होंने बोला पी लिया है, पर उतना ज़्यादा भी नहीं है कि मतलब कोई ऐसी बात हो। इलाज आप हॉस्पिटल में करा सकते हैं, वहाँ भी ठीक है। कभी हमारे पास करवाना तो मतलब हम भी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। और हमने ज़्यादा बेहतर हॉस्पिटल में समझा, वो हमारी गलती थी शायद। शायद वो मेरी गलती थी। तो आपको क्या लगा भाई हॉस्पिटल जाना? हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि ग्लूकोज चढ़ता रहता है, सब कुछ ठीक होता है। और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं पढ़ लिख के आते हैं, कि पता नहीं वो सिफारिश के बल आते हैं कि पढ़ लिख के, वो मुझे नहीं पता, पर पढ़े लिखे लोग आते हैं हॉस्पिटल में ज़्यादातर, यही होता है। अनपढ़ तो कोई आता नहीं है। नहीं, हॉस्पिटल तो बनाया इसलिए गया होता है, आंख मीच के हम विश्वास करते हैं कि ये डॉक्टर हैं, भगवान का रूप है, तो इसलिए हम हॉस्पिटल में जाते हैं। तो जाहिर सी यही बात सोचते हैं इंसान की, ये रही तो पढ़ लिख के आता है, MBBS करता है, डिग्री करता है, 2-2 3-3 बार पेपर देते तब बच्चे आगे आके लगते हैं। चलो वो पढ़ लिखे होंगे, वो अच्छे होंगे अपनी जगह, हम नहीं बोलते कि वो गलत। पर ये 3-4 दिन से बस वीरवार से उसका ट्रीटमेंट, फिर बुधवार की बात है, उसको वीरवार से लगभग उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया सिविल हॉस्पिटल जोगिंदरनगर। मैं खुद लेके वीरवार से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और आज जो है, आज मंगलवार है, तो मतलब मैं खुद लेके गया। बुधवार है आज। हाँ जी, तो मैं खुद लेके गया था अपने आप उसको वीरवार को अपने स्कूटर में साथ में। तो वहाँ गया हॉस्पिटल में, रिपोर्ट फटाफट और नंबर डाला और डॉक्टर ने चेक किया। फिर उन्होंने बोला कि इसको पी लिया और ये जाओ आप, जो भी लिखा उसने उन्होंने पर्ची में कि आप जाओ नीचे 7 नंबर पे हो। वहाँ पे तो बड़े भारी पेशेंट लेटे हुए थे, 1-2 एक बिस्तर में। चलो वो क्या पता ज़्यादा तंगी थी, हो सकता बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार थे बेचारे, सब अपने अपने परेशानी लेके आए हुए थे। तो वहाँ ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया उन्होंने, एक बोतल की 2 बोतल जो भी दवाई लगाई, फर्स्ट एड दिया। फिर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास गए तो फिर उन्होंने बोला कि कुछ ज़्यादा तकलीफ हो तो ऐसे तो यहाँ मतलब बहुत रस है हॉस्पिटल में, अब नज़दीक के तो थोड़ा वजह अप डाउन कर सकते हो आदमी को, जैसे तकलीफ हो कोई बच्चे को तो आ जाना, नहीं तो मैं कह रहा हूँ तकलीफ होता भी आना कि वो ऐसे हम नहीं भी हो तो डेली आ, वो नहीं आप डेली आ सकते हैं जब तक आपको लगे कि बच्चा ठीक। मैं क्या कोई बात नहीं। फिर हम दूसरे दिन फिर गए, तो दूसरे दिन इसको शुक्रवार को वोमिटिंग हुई। मतलब वीरवार को तो जैसे रात को हुई थी एक ही, शुक्रवार को वीरवार को भी खाना खाया इसने, बुध को भी, मंगल को भी, सब बराबर 2 जो रोटी, ऐसा नहीं कि खाना नहीं छोड़ा। बच्चे ये खाते आजकल, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी एक टाइम इतने। बस शुक्रवार को फिर सुबह जैसे उसने पानी पीना तो उल्टी, चाय पीना तो उल्टी। फिर जैसे नारियल का जूस पिलाया था मैंने, ले आके पिला रहा था 2-3 दिन से बच्चे को, तो वो पिलाया बड़ा ला के। वीरवार को भी पिलाया उसको, वो भी हजम कर वो पिलाया, तो पिया उसने 10 मिनट में, फिर वो वोमिटिंग हो गई। मतलब ऐसे दिन में कुछ खाना तभी होनी ऐसे नहीं होती थी, जैसे कुछ मुँह बस। वो फिर भी शुक्रवार को शाम को फिर मेरे को फ़ोन आया घर से कि इसकी तबीयत थोड़ा ख़राब है, उल्टी ज़्यादा हो रही। मैं दोपहर में आ गया और 3-4 बजे के आसपास, ऐसे 5 बजे फिर ले गया हॉस्पिटल। इतना टाइम हो गया, मैं टाइम तो देखा नहीं, पर मतलब ऐसा कुछ टाइम। फिर वहाँ पे फिर डॉक्टर साहब को बोला कि मैं इसको उल्टी ज़्यादा हो रही, कल भी आए थे हमने ग्लूकोज तो वगैरह चढ़ाया, ऐसी कोई दिक्कत की बात है? तो बोले ऐसी दिक्कत की कोई बात तो नहीं है, रिपोर्ट में पीड़ी है तो उतना नहीं है। बोले इससे उल्टी 1-2 दिन ऐसी चलती है, सब बच्चों को हो रही है वही, इससे कोई घबराने की बात नहीं है, कल तक शायद बंद हो जाएगी। बोले और दूसरे दिन बंद भी होगी उल्टी, ऐसा नहीं हुई। दूसरे दिन इसने सुबह मतलब जो हमने खाने को दिया उसको अपना बनाते देसी लुगड़ी जो पीछे वो भी वो दी, गन्ने का रस दिया, नारियल का पानी सब पिया उसने जैसे जैसे। ठीक है जी। फिर जैसे दोपहर बाद 3-4 बजे वो थोड़ी सुन्न सी होने लगी। हमने सोचा मतलब दोपहर में थोड़ी ऐसी शांत थी, हमने सोचा खाना खुना खाया इसने तो 1-आध दिन नहीं खाया, तो खाली पेट से मतलब गैस चढ़ गई। फिर जैसे मेरे को फिर मैं भी आया था, नारियल पिलाया, अभी गए 10 मिनट हुए, फिर फ़ोन आ गया कि बच्चे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सुस्त सी लग रही, जा फिर ले चलो। मैं फिर ले गया, वो बारिश में गाड़ी में लेके गए, तो गाड़ी में फिर वहाँ मतलब डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बोला कि बच्चे की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं आ रही। उन्होंने फर्स्ट एड दिया और हमें टांडा रेफर कर। टांडा में भी हमारे को लग गए लगभग 1-8 जोगिंदरनगर से आप लोगों को टांडा रेफर किया गया? लगभग जो भी हमने मतलब 10 बजे टांडा पहुँच गए सिविल हॉस्पिटल, लगभग 10 बजे के करीब। टाइम तो नहीं देखा, पर मेरे को ऐसा लग रहा कि 10-10 बजे के बीच में मैंने कहीं अपना फ़ोन देखा था, तो 10:15-20 हो गए थे। तब तक हमें गए हुए भी वहाँ टांडा 10-15 मिनट हो गए। तो टांडा में फिर वहाँ इमरजेंसी में 2-3 घंटे लग गए। डॉक्टर ने कोई बच्चे को पता नहीं नीडल लगाया, बड़ा चिल्ला रहा था मेरा बच्चा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, तो नीडल वगैरह लगाए उन्होंने। फिर तो हम अपने उसमें रखे। फिर उन्होंने दूसरे दिन फिर कोई दवाई लगाई होगी, फिर उन्होंने बोला कि आप आगे जाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो ये इलाज वहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, सेम दवाई चलेगी जो भी, बाकी आपकी इच्छा, हम आपके यहाँ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं कहा चलो दे रहे हैं तो देख लेते हैं 1-2 घंटे। फिर दोपहर तक हमने बोला भी नहीं बच्चा तो हमारा ठीक नहीं है, तो हमें आगे रेफर करना तो कर दो या हम चले जाएँ। बस ये फिर ऐसे करते करते हमारा पता नहीं टाइम तो हमने देखा नहीं प्रॉपर, जो भी उन्होंने
फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया, 108 वो 12 घंटे का टाइम दे रही कि 12 घंटे के बाद आना। बाहर निकला तो 2 एम्बुलेंस खड़ी थी, पता नहीं वो बुक हुई थी वो मेरे को नहीं पता, 108 की ही थी 2 एम्बुलेंस। और एक एम्बुलेंस तो हमारे सामने सामने ही चली गई शायद बुक, और एक वहाँ पे थी अभी, क्या पता वो भी बुक हो गई, हम नहीं बोलते। पर मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि 12-14 घंटे लगेंगे, तो इससे पहले हम आपको एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं करा सकते। फिर मैंने जैसे तैसे करके नीचे उतरा, उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला कि आप ऐसा करो कि नीचे प्राइवेट एम्बुलेंस मिलती। बोले मैं गया वहाँ से, प्राइवेट एम्बुलेंस वाले को बोला पड़ा कि ऐसे ऐसे बात है। बोले ऑक्सीजन लगी है, मैं क्या ऑक्सीजन तो लगी नहीं है, पर डॉक्टर साहब बोलेंगे जैसे। फिर एम्बुलेंस में उन्होंने तो ऑक्सीजन तो लगाई, वैसे नहीं लगी थी बच्चे को। फिर जैसे गए तो हम रानी ताल से वापस आना पड़ा हमारे को। बच्चे की जो सांस चली थी एकदम शांत हुई, मैंने आवाज़ मेरे बच्चे ने ऐसे आँख के खोली, मेरी तरफ देखा, मैंने कभी पार्क नहीं किया कि ये मेरे बच्चे नहीं है। पर क्या बताऊँ मैं, चलिए, जो से मेरा भाई गया वैसे। तो काफ़ी दुख भरी ये बात है हर परिवार कभी की। खाना नहीं खाते थे, कुछ नहीं, कभी हर वक्त कहीं जाना चाहे छूट जाए। और परिवार में कौन कौन है? मेरी माता जी है, मेरे भाभी जी है, और बच्चे हैं मेरे। पहले 3 बेटियां थी, वो भाई को, वो भी मेरी बेटियां ही थी। फिर अब उस वजह से एक चली गई हमारे छोड़ के, अब 2 रह गई है। एक मेरी मिसी है, एक मेरा बच्चा अभी छोटा है, अभी 8-9 महीने 10। चलो रेस्ट करो आप, चलिए। तो बैठ जाओ। तो आप देख रहे हैं काफ़ी दुख भरी ये बात है, और हम इस दुख की घड़ी में और क्या कर सकते हैं, लेकिन एक समाज में मैसेज छोड़ सकते हैं इनके द्वारा, जैसा यहाँ पर हुआ आगे ना हो। तो ऐसा कुछ घटित होने से पहले जो है सरकार भी सोचे कि इस बारे में क्या जल्दी से जल्दी करना चाहिए। जब कुछ घटित हो जाता है क्या तभी सारे स्टेप उठाने चाहिए। जोगिंदरनगर में टीम आई थी डॉक्टर्स की, वो चेक करके गई। एक एमडी डॉक्टर छोड़े हैं, मंडी से आए हुए हैं। क्या वो काफ़ी हैं यहाँ पर एक डॉक्टर इस हालात को देखते हुए? आप भी कमेंट कीजिएगा, क्या यहाँ पर ज़रूरी इस हॉस्पिटल में जो भी कमियां हैं या डॉक्टर्स की कमियां हैं या और भी कमियां हैं, तो आप भी ज़रूर बताइएगा। पर सभी लोगों से अपील है कि वो ख़ास ध्यान रखें अपने घर में, अपने बच्चों का, अपना, और हो सके तो आप भी जो है आवाज़ उठाएं कि कुछ दिन तक अगर इस बीमारी के चलते स्कूल में बच्चे न जाएं तो क्या ये ठीक रहेगा? सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और बताएं कि आगे स्टेप क्या होने चाहिए सरकार के। तो चलिए मैं आपकी बात करवाऊंगा, जो कि चौंतड़ा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से आए हुए हैं डॉक्टर यहाँ पर, और इनके द्वारा हम पूछेंगे कि ये स्पेशल केस में यहाँ पर आए हैं कि आजकल जो है गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस है कि जो है हर गांव में जो है हर घर में जाकर जो है ये पीलिया बीमारी है या कुछ और भी है, क्या क्या इनको इंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सर, मैडम स्वागत है आपका राज न्यूज़ में। जी सर, नमस्कार सर। तो कुछ बताएंगे कि आपकी ड्यूटी जो है किस बेस पर कैसे कैसे लगाई गई है सरकार के द्वारा? स्पेसिफिकली हमारी ऐसे कोई ड्यूटी नहीं लगाई गई है, बट आजकल हेपेटाइटिस के जो केसेस फैले हुए हैं सर यहाँ पे जोगिंदरनगर एरिया में, तो उसके लिए जो एरियाज़ हमारे अंडर आते हैं, हमारे सब सेंटर्स के अंडर आते हैं, उनके लिए मतलब हमारे स्टार्टिंग से ही आजकल हमारा जो डायरिया पखवाड़ा भी चल रहा था ऑलरेडी, तो उसी के अंडर ही हमारी आशा वर्कर्स और CHO जो है हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो अपने सब सेंटर्स पर अवेलेबल होते हैं, वो गाइडलाइंस हैं उनको कि जब भी ये मौसम चलता है, ये 2 महीने पर्टिकुलर सर, ये हर साल इनका ORS जिंक और मॉनिटरिंग रहती है इनकी कि कोई अगर ऐसा लक्षण बता रहा है तो इमीडिएटली वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाए और वहाँ पे बताए जी। और यहाँ पे एक दुखद घटना हुई है, तो उसके लिए थोड़ा सा अब और लोग भी थोड़ा सा वो अपने लिए थोड़ा ये रखें कि अपने लिए पानी वगैरह का वो रखें, उबाल के पिएं, खाना वगैरह साफ़ खाएं, स्वच्छ खाएं, मतलब बिल्कुल ताज़ा बना हुआ खाएं, बिना तेल तड़के का होना चाहिए। आजकल इस तरफ जोगिंदरनगर के एरिया में बहुत ज़्यादा केसेस हेपेटाइटिस के आ रहे हैं, और
उपचार भी चल रहा है, लेकिन फिर भी एहतियात थोड़ा सा खुद को ही हमें रखनी पड़ेगी सर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। तो चलिए, इसी खबर के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। राजेंद्र सिंह की स्पेशल रिपोर्ट है गांव भडियाड़ा, पंचायत भडियाड़ा, जोगिंदर नगर से। धन्यवाद। ये जल जनित रोग हैं, आजकल बरसात के मौसम में ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनसे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम पानी जो है बॉयल करके लें, और पानी को इतना बॉयल करना है कि कम से कम जब पानी उबलने लगे तो 20 मिनट तक उबालना है उसको, और हाथ को अच्छी तरह से धोएं, बाहर से आएँ, शौच करें, तो जो हाइजीन का खास ख्याल रखें, खाना बासा खाना ना खाएं। और लोगों से ये आग्रह है हमारा कि जिस किसी को भी पीलिया या कोई उल्टियाँ, खाना ना पचना, बुखार आना, वो तुरंत हॉस्पिटल आ जाए। और इन चेलों के चक्कर में जितने भी हैं ये झाड़ फूंक वाले, इनके चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, पहले हॉस्पिटल आ जाएं, उसके बाद आप जो करना है वो करते रहें। क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो। तो जो इलाज हमारे पास यहाँ नहीं हो रहा है उसको हम टांडा भेज रहे हैं, टांडा वाले उसको पीजीआई भेज रहे हैं। हमारे पास बिल्कुल अरेंजमेंट है, गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर रही है, पर अगर कोई टाइमली पहुंच जाए तो। और सर देखा है कि यहाँ पर ये बताएंगे सबसे पहले कि कुछ केसेस कम हुए हैं सर, कुछ इसमें आया है सुधार इस पीलिया बीमारी में हॉस्पिटल में? एक्चुअली अब इसमें सडनली फॉल नहीं होगा। अब इसमें कुछ लोग ठीक होके घर जा रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा फिर आ रहे हैं दोबारा। तो ये अब साइकिल जो है कम से कम जो है वो 3 महीने मिनिमम टाइम पीरियड है इसका फॉल करने के लिए। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 हफ्ते से लेकर 50 दिन तक। हाँ, जैसा हमने भी देखा कोई बोल रहे हैं, जैसे हम कल परसों चले गए थे हॉस्पिटल से, छुट्टी हो गई थी, पर दोबारा जो एडमिट हुए हैं। बिल्कुल इसका ये ही है कि ये लीवर की सोजिश से एकदम ठीक नहीं आती, फिर टाइम लेती है ठीक आने के लिए। तो भी प्रिकॉशन बरतें और हिसाब से चले, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स की गाइडलाइन के अंदर जो है वो काम करें। तो हमारी डॉक्टरों की एक्टिविटी में एक डॉक्टर गवर्नमेंट ने हमें मंडी से स्पेशलिस्ट भेज दिया, तो इसलिए कोई गलती ना करें। मेरी जो झाड़ फूंक के चक्कर में जो लोग पड़े हुए हैं, इनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मत ऐसा पंगा लो। आप सबसे पहले हॉस्पिटल आओ, फिर आप जो करना वो करते रहो। जी ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है। आपने देखा डॉक्टर कोंडल, जोगिंदरनगर सिविल हॉस्पिटल SMO, और इनकी स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि आप झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े, बाहर ना जाएं। सबसे पहले ट्रीटमेंट आप जो है हॉस्पिटल से ही लें, डॉक्टर साहब से लें, और उसके बाद आप जो चाहे करते रहें। तो ये स्पेशल बात है, और जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट लें, और पहचाने पीलिया अगर हुआ है, शिकायत हुई है, तो एकदम से यहाँ हॉस्पिटल में ले आएँ। जी हाँ।